बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पाकिस्तान में एक सुलगता मसला है मदारिस के हवाले से, उलमाए कराम के हवाले से। उलमाए कराम और मदारिस का ये कहना है कि फैटअप के नाम पर पार्लियामेंट ने जो कानून साजी किया है वो मदारिस की आज़ादी और खुदमुख्तारी को सलब करने की कोशिश है। हमारे दरमियान वफाकुल मदारिस की क़यादत मौजूद है। वफाकुल मदारिस के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल और पंजाब के सदर मौलाना काजी अब्दुल रशीद साहब और मौलाना ज़मीर अहमद खालिदी साहब। तो काजी अब्दुल रशीद साहब ये बताएं कि क्या वाकई फैटअप की वजह से मदारिस में कोई मिसाल पैदा होगी? महमद रसली अला रसूल करीम, बहुत शुक्रिया आपका। दीनी मदारस एक तवील अरसे से दीनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि दीनी मदारस दीन इस्लाम के किले, दीन के जितने शोबों में जो दीन पहुँच रहा है तमाम शोबों में, खा वो तिजारत हो, मुआशरत हो, इबादत हो, घरेलू ज़िंदगी हो, निजी ज़िंदगी हो, हुकूमती सेटअप हो, तमाम के तमाम शोबों में आज जो दीन की झलक नज़र आ रही है ये बरकत है दीनी मदारस की। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये दीनी मदारस अपने वसाइल के बलबूते पर कौम के 35 लाख बच्चों और बच्चियों के सीनों को इल्म नबूवत से मुनव्वर कर रही है और अपने वसाइल के बलबूते पर गोया जो वो शराफ़त के अंदर बहुत बड़ा इजाफा कर रही है। फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान का किरदार अदा कर रही है कि हमारे बच्चे असली तालीम के लिए दुनिया के मुल्कों में जाते हैं और दुनिया भर से बच्चे इल्म नबूवत के लिए पाकिस्तान को करते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का इफ्तिखार है, पाकिस्तान के एजाज़ है और ये इस एजाज़ का सबब ये दीनी मदारस है। एक तवील अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह खसूसियत से जामे पाकिस्तान के बाद से इन दीनी मदारस का बहुत बड़ा किरदार है। चाहिए तो ये था कि इस इतनी बड़ी खदमत पर इन मदारस को खराज तहसीन पेश किया जाता, इनकी हौसला अफजाई की जाती, लेकिन इसके बाद एक अरसे से इन दीनी मदारस को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। कभी इनको दहशतगर्दी के अनुमान पर, कभी बुनियाद प्रस्तुत के अनुमान पर इनकी खदमात से सरफ नज़र किया जा रहा है और इनको महदूद करने की कोशिश की जा रही है। ये जो मौजूदा वक़्फ़ बिल है हम ये समझते हैं कि मदारस के को महदूद करने की ये कोशिश है, मदारस को पाबंदियों में जकड़ने की कोशिश है और गोया मदारस के लिए जो वक़्फ़ अमलाक होते हैं, और वक़्फ़ अमलाक सिर्फ मदारस और मसाजिद के लिए नहीं, दीगर रिफाई इदारों के लिए भी लोग अमलाक वक़्फ़ करते हैं। और वक़्फ़ का ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा है कि मुसलमान अपने अमलाक को वक़्फ़ करते हैं मुख्तलिफ़ कामों के लिए, रिफाई इदारों के लिए, यतीम खानों के लिए, मसाजिद के लिए, मदारस के लिए। तो अब इस बिल का नुकसान ये होगा कि जो वक़्फ़ करने वाले हैं, जब उन्हें ये कहा जाएगा कि आपको मनी ट्रेल देना होगा, आपको आमदनी के ज़राए बताना होंगे, उन्हें पेशियाँ भुगतनी होंगी, तो कौन है कि फिर जो इस झंझट के अंदर पड़े, अपने आप को इस मुसीबत के अंदर डाले और अपने अमलाक को वक़्फ़ करे। नतीजा ये होगा कि वक़्फ़ का सिलसिला बंद हो जाएगा, मसाजिद और मदारिस के जो क़याम है ये महदूद हो जाएगा, कम हो जाएगा, मदारिस की हुर्रियत और आज़ादी है उस पर कलंदन पड़ जाएगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि किसी सूरत में इस तरह का कोई बिल, और यकीनन ज़िम्मेदार हज़रात हैं, उसी में हमारी मुलाकातें हुई रियासत के ज़िम्मेदार हज़रात से, हुकूमती ज़िम्मेदार हज़रात से, उन्होंने इसको तस्लीम किया है कि ये बिल उजलत में बनाया गया, उजलत में बनाया गया, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना था, लिहाजा ये बिल बनाया गया। और बिल बनाने वालों के पेश नज़र भी ये बात नहीं थी कि इसके असरात मदारिस और मसाजिद पर पड़ेंगे और उन्हें कोई ज़्यादा दीन से वाक़ियत वो भी नहीं था, लिहाजा उन्होंने उजलत में ये बिल बनाया। और जब अब ये इसके नुकसानात सामने आए हैं तो हमारी तरफ से, तमाम तंजीमात की तरफ से, तमाम मदारिस की तरफ से मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस पर नज़र षानी की जाए और इसके जहरीले असरात, जो इसका डंग है वो निकाला जाए। और जहरीले असरात बेशक जो पाकिस्तान की मुआशी मजबूरियाँ हैं, हमें भी उस पर तशवीश है, उनको बेशक पेश नज़र रखा जाए, अपनी मुआशी बहाली के इक़दामात किए जाएँ, लेकिन इससे
जो दीन का नुकसान हो रहा है, मदारिस का नुकसान हो रहा है, और पूरी दुनिया में जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक वक़ार है कि आज सऊदी अरब में एक साल में कुरान मजीद के 5000 हाफिज़ तैयार होते हैं, पाकिस्तान में 1 लाख हाफिज़ तैयार होते हैं। तो ये वक़फ़ की बरक़ात हैं कि मुसलमानों के तावन और मुसलमानों के औक़ाफ़ हैं और मुसलमानों के माल इस पर ख़र्च होते हैं और मदारिस हुर्रियत और आज़ादी के साथ काम कर रहे हैं। इसकी वजह से ये मदारिस की बरक़ात नज़र आ रही हैं। तो किसी सूरत में इन पर कदगन लगाना, इनको महदूद करना, दीवार से लगाना, किसी सूरत में भी हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। लिहाजा फौरी तौर पर इसके ऊपर नज़रसानी की जाए और इसकी जो शिकें काबिल एतराज़ हैं हमारे साथ मिल बैठें और काबिल एतराज़ शिकें उनको हज़फ की जाए ताकि मदारिस हुर्रियत और आज़ादी के साथ अपना काम करें। मौलाना साहब ये बताएं कि मैंने उस दिन आपके एक बहुत बड़े मुजाहरे की कवरेज की, हज़ारों तलबा बिला मुबालगा उस मुजाहरे में मौजूद थे और वहाँ पर पुरअमन एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया गया। तो उसके लिए एक ज़रिया होता है पार्लिमानी जमातों से मुलाकातों का। आपके पास माशाअल्लाह दीनी जमातों की एक मौसर आवाज़ पार्लियामेंट में मौजूद है, तो क्या पार्लिमानी जमातों को कायल करने के लिए कोई वक्त बना सकता है विफाकुल मदारिस? हमने वफ़द उसके लिए बनाया है और हमने इंतज़ामात का सिलसिला भी शुरू किया है। उसमें पार्लियामेंटेरियन के साथ मुलाकातें भी हैं, हुकूमती ज़िम्मेदार इदारे और रियासती इदारों के साथ भी हमारी मुलाकातें हैं और इसी तरीके से अवामी सतह पर जो है वो एक राय आमा को हमवार करने के लिए जलसों का सिलसिला भी है ताकि राय आमा भी जो हमवार हो और आवाम को भी इससे आगाह किया जाए। ये सारे प्रोग्राम और ये सारे हमारी तरतीब जो ये यक तसलसल के साथ एक ही वक्त में चल रही है और इंशाल्लाह ये चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के सबसे बड़े फलाई खैर भलाई के इदारे विफाकुल मदारिस और मदारिस की तरफ से जो पाकिस्तान की नज़रियाती तशख़्ख़ुस की काम किया जा रहा है, हम सभा डिजिटल की जानिब से आपको ताउन की कीमत दान कराते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।